अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट? आज मैं न्यू टॉपिक लेके आया हूँ बायो का। क्लास 10th का है, लेकिन आप ओवरऑल सब बच्चे देख सकते हैं। सब लोग जो मुझे सीन कर रहे हैं इस वक्त समझ सकते हैं। अक्सर वक़्त कामन दो बीमारियाँ हमारे जिस्म के अंदर होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता इस चीज़ का कि आया कि वो फालिज है, मिर्गी है। तो प्रोसेस आपकी सिम्टम्स आज आपको समझाऊँगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने वाइट बोर्ड पे देखना है ताकि आपको भी पता चले कि आपकी बॉडी के अंदर क्या प्रोसीजर चल रहा होता है। जी, ये है नर्वस सिस्टम के अमराज, डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम। दो किस्म के होते हैं, एक होता है वैस्कुलर और दूसरा होता है फेलियाती। यानी नर्वस सिस्टम दो किस्म के होते हैं, एक होता है वैस्कुलर और दूसरा होता है फेलियाती। वैस्कुलर जो होता है उसे कहते हैं फालिज, और जो फेलियाती है उसे कहते हैं मिर्गी। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि नर्वस सिस्टम के अमराज दो किस्म के होते हैं। एक का नाम होता है वास्कुलर और दूसरे का नाम होता है फेलियाती। वैस्कुलर जो है वो फालिज है और फेलियाती जो है वो मिर्गी है। अब हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि फालिज है, फालिज के अंदर आपकी बॉडी के अंदर क्या प्रोसीजर चल रहा होता है। जी, असल में जब फालिज होता है तो खून जो है वो जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक नहीं पहुंच पाता। तो प्रोसेस क्या होता है, फालिज हो जाता है। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि जिस्म के एक हिस्से से खून आ रहा है, दूसरे हिस्से तक जाना चाहता है, लेकिन दरमियान में कोई खलल पैदा हो गया तो गाइज उस जिस्म के उस हिस्से तक खून नहीं पहुंच पाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, फालिज हो जाएगा। आसान सी डेफिनेशन है, आपने याद रख लेना है कि अगर जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक खून जाना चाहता है बट दरमियान में कोई खलल पैदा हो गया, खून अब दूसरे हिस्से तक नहीं पहुंच पाएगा, तो जब नहीं पहुंचेगा तो एक बीमारी हो जाती है जिसे फालिज कहते हैं। अब हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट है मिर्गी। फेलियाती हमने वैस्कुलर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम किसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, फेलियाती यानी मिर्गी के बारे में। मिर्गी के अंदर प्रोसेस क्या होता है। ये जिस्म का एक हिस्सा है, ये दिमाग है, यहां से मैसेज आना चाहता है यहां तक, लेकिन मैसेज ना पहुंचा, नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि दरमियान में कोई खलल पैदा हो गया, यहीं पे आपका मैसेज जो है वो रुक गया। ठीक है, अब इस बीमारी को कहते हैं मिर्गी की बीमारी। जी गाइस, आपने असल में जो काम ये होता है कि जिस्म के एक हिस्से से मैसेज जो है वो दिमाग को जाना चाहता है, बट प्रोसेस ये हुआ कि दरमियान में कोई खलल पैदा हो गया, अब मैसेज दिमाग को नहीं पहुंचा, तो तब क्या हो गया, मिर्गी। अब हम असल चलते हैं कि फालिज प्रोसेस क्या है। अब हम ब्रीफली पढ़ेंगे कि आप लिखना चाहते हो, पहले तो ये फिक्र आप लिख लेंगे कि जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक खून आना चाहता है, बट दरमियान में क्या हो गया, खलल पैदा हो गया, जिस्म के उस हिस्से तक खून नहीं पहुंच पाया। तो इसी तरह जो एक बीमारी पैदा होती है जिसे आप फालिज कहते हैं। जी गाइस, आगे देखते हैं फालिज क्या होता है। फालिज बेसिकली आपके जिस्म में ग्रुप्स होते हैं, सेल्स। यह सेल का ग्रुप, ठीक है, ये भी सेल का ग्रुप, ये भी सेल का ग्रुप, ये भी सेल का ग्रुप, ये भी सेल का। वो एक ग्रुप भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ग्रुप हैं जो काम नहीं कर सकते, इनके पास काम करने की सलाहियत नहीं होती। यानी ये ग्रुप तो है लेकिन इनकी काम करने की जो सलाहियत है, ठीक है, वो खत्म है। क्या हो गई है, खत्म हो गई है, यानी एक्सपायर्ड हो गई है। अब ये इस प्रोसेस को आप फालिज कह सकते हो। यानी ये ग्रुप एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये काम कोई नहीं कर सकते, तो इसे कहते हैं कि ये फालिज हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे आप क्या लिखना चाहते हो और लिखोगे फिक्रा। आप कहोगे सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर बहुत सी खराबियां हैं, ये खराबी, ये भी खराबी, ये भी। ये सेंट्रल नर्व सिस्टम है, सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर बहुत सी खराबियां पैदा होगी, ठीक है, तब भी आपको फालिज हो सकता है। गाइस आगे देखिए, जिस्म के अंदर फालिज हो गया। आगे देखिए,
सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर ये भी ब्लड वेसल है, ये भी ब्लड वेसल्स है, ये भी ब्लड वेसल्स है। अब ये देख रहे होंगे ये ब्लड वेसल्स यहां से क्या हो गई, ब्रेक डाउन होगी, यानी फट गई, ये भी। इस प्रोसेस को तो कहते हैं स्ट्रोक, लेकिन इससे होता क्या है, फालेज होता है गाइस। अच्छा आगे देखिए, एक और भी प्रोसेस है, अगला फिक्रा और भी लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं, आप कहेंगे कि आपके सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर ये भी ब्लड वेसल्स, ये भी ब्लड वेसल्स, ये भी ब्लड वेसल्स। ये एक देख रहे होंगे ब्लड वेसल्स के अंदर क्या पैदा हो जाता है, ब्लड क्लूटिंग। ठीक है, ब्लड क्लूटिंग होता है, ये यानी एक खून का लोथड़ा पैदा हो जाता है। ठीक है, तो तब जो है वो आपका एक वायरस पैदा होता है, जिससे आप क्या कहते हैं, इस वायरस को कहते हैं, यह है पोलियो वायरस। जी गाइस, ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं कि फालिज की कितनी किस्में होती हैं। दो किस्में है गाइस, एक होता है कमजोर फालिज, एक होता है ताकतवर फालिज। कमजोर फालिज में क्या होता है, जिस्म का या तो राइट हिस्सा, ठीक है, काम नहीं करेगा, ठीक है, या फिर लेफ्ट हिस्सा नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन इसमें जिस्म के एक हिस्से में फालिज होता है। आगे देखिए, और जो ताकतवर फालिज है वो दो किस्म के होते हैं। दो किस्म का मतलब ये है, तो ताकतवर में जिस्म के दोनों हिस्से क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, यानी दोनों टांगें, दोनों हाथ जो है वो काम करना बंद हो जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं ताकतवर फालिज। जी गाइस, तो आगे हम चलते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास मिर्गी। अब हम इस प्रोसेस, ये हम एक सिर्फ हमने ये पढ़ी है, ठीक है, इसके अंदर इसकी वजाहत की है। अब मैं पढ़ाने लगा हूँ ये चीज़, यानी नर्वस सिस्टम के अमराज का की दूसरी किस्म है फेलियाती में क्या होगा, आपकी मिर्गी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब गाइस देखिए, ये सेंट्रल नर्व सिस्टम है, इसमें ये एक न्यूरोएम्प्लेसिस बना, लेकिन ये न्यूरोएम्प्लेसिस अब नॉर्मल है। ये दूसरा न्यूरोएम्प्लेसिस बना, ये भी अब नॉर्मल है। ये तीसरा बना, ये भी क्या है, अब नॉर्मल। ये यूं न्यूरोएम्प्लेसिस तह बेतह किसके अंदर बनते जा रहे हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो तब भी क्या हो जाती है, इंसान जो मरीज को दौरा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरोएम्प्लेसिस बन रही है, लेकिन आपका नर्वस सिस्टम उसको समझ नहीं रहा, आपका सेंट्रल नर्व सिस्टम उसको समझ नहीं रहा। यह है अब नॉर्मल एम्प्लेसिस। ठीक है, एम्प्लेसिस है, न्यूरोएम्प्लेसिस है, लेकिन बनती जाती हैं, लेकिन पता नहीं होता कि ये कौन सी न्यूरोएम्प्लेसिस है। ठीक है, पैगाम आते जा रहे हैं, लेकिन दिमाग और सेंट्रल नर्व सिस्टम को पता नहीं है यार कि किस चीज के, तो तब क्या हो जाता है, मरीज को दौरा हो जाता है गाइस। ठीक है, मरीज क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है, उसे दौरा हो जाता है। अब हम चलते हैं, मिर्गी दो किस्म की होती है। एक तो 40 साल से ज्यादा लोगों में मिर्गी पाई जाती है, एक जवान आदमी में पाई जाती है। जो जवान आदमी में पाई जाती है उसमें दो वजह है, या तो जेनेटिक है या फिर नमूनिया। इन दो वजूहात की वजह से उनके जिस्म में मिर्गी होती है गाइस। ठीक है, जवान आदमी के या तो जेनेटिक या फिर नमूनिया की वजह से उसको मिर्गी हो सकती है। एक आदमी है, इसको मिर्गी हुई है क्योंकि इसके जिस्म में जेनेटिक भी है, नमूनिया भी है, तब जो है वो इसको जो है वो मिर्गी हुई है। एक और आदमी है जिसकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, तो उनके दिमाग में या तो ट्यूमर हो सकते हैं, या सर पर चोट लग सकती है, या इन्फेक्शन हो सकती है, तब इस सूरत हाल में उसे मिर्गी हो सकती है। अगर कंसीडर कर लें ट्यूमर्स भी नहीं है, सर पर चोट भी नहीं लगी, इन्फेक्शन, इस 40 साल की उम्र वाले को मिर्गी नहीं हो सकती। अब मिर्गी की वैसे तो कोई मेडिसिन नहीं है। ठीक है गाइस, कोई भी मेडिसिन नहीं है ऐसी, लेकिन पूरा मुकम्मल इलाज नहीं है, थोड़ा सा इलाज आ गया है, वो ये है नाफे मिर्गी और नाफे रशा। ये दो एक आपके पास ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसकी वजह से जो है वो मरीज़ को थोड़ा सा रिलीफ हो सकता है, दौरा ख़त्म हो सकता है। लेकिन आपने जब भी मिर्गी हो, आपने मरीज़ के मुंह में कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि तब मरीज़ जो है वो अनकॉन्शियस होता है, उसे नहीं पता हो रहा होता, हो सकता है उस दौरान वो अपनी ज़बान भी काट दे।
ठीक है गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करना है। ठीक है गाइज, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश खुरम रखे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।